हमारे पास 3 टेबल है, कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल एंड ऑर्डर टेबल। ओके, और मैंने यहाँ पे जस्ट क्रिएट किया है वो टेबल। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल द कस्टमर हु ऑर्डर्ड द सेम प्रोडक्ट एज एलिस एक्सक्लूडिंग एलिस हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ कस्टमर हैं, इन लोगों ने जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, एलिस ने जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, और दूसरे कस्टमर ने सेम प्रोडक्ट अगर ऑर्डर किया है तो उनका नाम हमें निकालना है। इसको सिमिलरली दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, फाइंड द सिमिलर यूज़र बाय प्रोडक्ट ओवरलैप। जो भी प्रोडक्ट ओवरलैप हो रहा है, जो मतलब सेम प्रोडक्ट खरीदे हैं, उनका नाम निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको। जस्ट क्वेरी, ओके, select star from, जैसे टेबल हमारे पास है ऑर्डर। जस्ट लेट मी चेक। run underscore SQL, ओके, ये आपको रन नहीं, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द क्वेरी। यहाँ पे जो भी क्वेरी मैं लिख रहा हूँ उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है मेरा। मैंने यहाँ पे डीबी बनाया है और यहीं पे मैं काम कर रहा हूँ कोलैब में। सो डोंट फोकस ऑन दैट। सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर टेबल है एंड कस्टमर टेबल है एंड देन प्रोडक्ट टेबल है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग ये लेंगे कि जो भी ऑर्डर में कस्टमर आईडी है उसके बगल में मैप करेंगे हम कस्टमर टेबल से और उनके नाम बगल में रखेंगे। लेट्स डू दैट। तो मैं सबसे पहले कस्टमर टेबल लेता हूँ, कस्टमर, ओके, एंड देन कस्टमर टेबल को मैं एज सी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, देन जॉइन ऑर्डर एंड इसका नाम मैं O1 दे रहा हूँ। ऑन दोनों में कॉमन क्या है? कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी ये कॉमन है, तो मैं कस्टमर आईडी इक्वल टू, ओके, कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर आईडी, लेकिन एक में मुझे देना पड़ेगा सी डॉट एंड एक में मुझे देना पड़ेगा 01 डॉट, राइट। लेट्स चेक। मैं चाहता हूँ इसके बगल में कस्टमर आईडी या नेम दोनों आ जाए, क्योंकि मैंने स्टार लिया है तो दोनों आएगा। ओके, इट्स रॉन्ग। फ्रॉम कस्टमर्स, इज इट कस्टमर और कस्टमर्स? इट्स कस्टमर्स। अच्छा, ऑर्डर में भी ऑर्डर्स है एंड कस्टमर में भी कस्टमर्स है। ओके ओके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम ये हमारे टेबल में ऐड हो चुका है। तो कस्टमर आईडी 1 एलिस, अगर नीचे भी कस्टमर आईडी 1 आ रहा है तो यहाँ पे एलिस आ जा रहा है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये दो कॉलम जो हैं वो ऐड हुए हैं यहाँ से। मैं एक बार एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये टेबल मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा,
यहाँ पे शीट में भी समझेंगे कि हो क्या रहा है। एक्चुअली सिंपली क्या हो रहा है कि हम लोगों ने मैप किया है इसको, मैं कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी, और ये कस्टमर आईडी ढूंढेगा इसमें, और मैं बोल रहा हूँ कि 6 और मैं बोल रहा हूँ कस्टमर नेम दे दो, ठीक है। और मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूँ। यू डोंट हैव टू डू दिस, आई एम जस्ट आपके समझने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये कस्टमर नेम बस यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, लेकिन कस्टमर आईडी वहाँ पे 2 बार आ रहा है। ये दोनों कस्टमर आईडी एंड नेम आ रहा है क्योंकि मैंने स्टार यूज़ किया है, तो वो दोनों कॉलम को वो लेके आ जा रहा है। सिंपली वो कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम को भी लेके आ जा रहा है। सिंपल, यहाँ तक इजी, नो इशू। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मैं एक बार टास्क लिखता जाता हूँ। ओके, ये तो मैंने कर लिया, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ कि ये हो चुका है, एंड कस्टमर आईडी भी ऐसे ही आ जाएगा। तो सिमिलर टेबल एक हमारा बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑर्डर्स, ठीक है, विथ कस्टमर नेम, सबसे पहला स्टेप हमने ये किया। नेक्स्ट स्टेप, जॉइन ऑर्डर्स। अब मैं O2, फिर से मैं O2 मतलब ऑर्डर्स को ही ऑर्डर टेबल ही ले रहा हूँ, लेकिन इसका नाम O2 दे रहा हूँ। एंड ऑन जो है, मैं इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट से, मतलब मैं इस बार मैं प्रोडक्ट आईडी से मैं बताता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ। प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी, लेकिन यहाँ पे O2 ले रहा है। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैं एक बार वापस यहाँ पे आता हूँ। अभी मैंने ऑर्डर, फिर से एक ऑर्डर टेबल लिया है और उसका नाम O2 दिया है, ठीक है। और मैं प्रोडक्ट आईडी से उसको मैच कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, लेट्स गो बैक हियर एंड अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि सारे टेबल्स आ जाए। मेरे पास एक ऑर्डर टेबल था, ठीक है। ऑर्डर टेबल को मैंने कस्टमर टेबल से लाइक इनर ज्वाइन करके मैंने ये एक टेबल बनाया। नाउ आई एम सिंपली टेलिंग कि ये ऑर्डर टेबल जो है, फिर से इस में मतलब इस टेबल से इनर ज्वाइन हम लोग करेंगे, लेकिन कंडीशन इज़ कि वो प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे हम लोग ज्वाइन करेंगे। और वो क्यों करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे हैं वो उसके सामने सिमिलर प्रोडक्ट आईडी इसके बगल में आए, इसके बगल में आए। लेट्स से यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी है एक, ठीक है। 10 तारीख को ये प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर हुआ था। अब मैं चाह रहा हूँ ये प्रोडक्ट आईडी से जब ये इनर जॉइन हम लोग करेंगे तो ये 10 तारीख वाला, फिर ये 5 तारीख और 6 तारीख वाला, तीनों एंट्रीज आएंगे। मतलब एक के लिए ये 101 विल मैच विथ 1 2 3, तो एक के लिए 3 एंट्रीज बनेंगे। इससे होगा क्या, इस आईडी के साथ साथ कस्टमर आईडी भी साथ में आएगा। इसका मतलब एक प्रोडक्ट आईडी किन किन कस्टमर ने ख़रीदा था, ठीक है, उनका भी उनके बगल में आ जाएगा ये। लेट्स अब नेक्स्ट यहाँ पे वापस जाते हैं, इसको रन करते हैं, आपको फिर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। अब देखो यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी जो भी थे, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो 101 जो था, अब देखो 3 बार आ रहा है, और 3 बार आ रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी सेम ही होगा क्योंकि हमने मतलब ज्वाइन किया है प्रोडक्ट आईडी से ही। लेकिन ऑर्डर डेट आप देखोगे, यहाँ पे देख रहे हो 10 वाला डेट है,
लेकिन यहाँ पे तीनों डेट है, 10, 5, 6 तीनों डेट है। सिमिलरली वही हुआ है यहाँ पे। क्या हुआ है कि एक जो 101 है वो जब यहाँ पे ये इस टेबल में उसने सर्च किया तो उसे 3 बार मिला, ठीक है। तो उनके 3 एंट्रीज बनेंगे। तो एक, सबसे पहले इसको 3 बार मैं रख देता हूँ, एक बार ऊपर में ये, दूसरा ये है एंड तीसरा। तो मैं सबसे पहले यहाँ तक का एक पहला टास्क हमारा, इसको मैं कलर कर देता हूँ काइंड ऑफ दिस, ठीक है। ये नेक्स्ट टास्क है। तो ये 2 एंट्रीज बने और इन दोनों एंट्रीज तो कस्टमर आईडी तो सेम ही रहेगा, तो ये रहेगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो वापस से फिर से सेल्फ ज्वाइन हमने किया है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये 3 एंट्रीज बनेंगे, 1, 2 एंड 3। ये 3 एंट्रीज यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एक मैं ऊपर ले जा रहा हूँ यहाँ पे और इनके कॉलम आईडी भी ले रहा हूँ, ठीक है। कॉलम नेम भी ले रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ये 1, 2, 3 सिर्फ एक के लिए जनरेट हुआ है। अब ये जो 102 है, ये 102 ढूंढेगा तो यहाँ पे एक ही बार मिल रहा है, तो ये सिंपल ही है। इसको जस्ट ये इसके बगल में ये आ जाएगा, राइट। 102 एक ही बार मिला तो एक ही एंट्री होगा। 3 जो है, 3 भी सिमिलरली उसको एक ही बार मिलेगा, तो ये 3 वाला यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब आ गया फिर वापस 1 जो है ये 5 तारीख वाला 1 है, तो ये फिर 1 जो है ये तीनों एंट्रीज फिर से 3 बार इसे 101 मिलेगा, तो तीनों एंट्रीज वो 3 एंट्रीज क्रिएट करेगा। तो मैं बस एक यहाँ रख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन आई विल कॉपी दिस, वापस से मैं इसको कॉपी करूँगा, ओके। देन पेस्ट इट एंड पेस्ट इट, और फिर यहाँ पे 2 इन सब से मैच होगा। होप इट इज़ क्लियर। एक एक बार मैं फिर से वापस बता दे रहा हूँ कि 101 जो है यहाँ पे एक बार जो है वो 3 बार यहाँ पे, अगर इसमें 3 जगह उन्हें मिल रहा है तो 3 एंट्रीज एक के लिए वो क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे 101 1 2 3 3 टाइम्स है और यहाँ पे भी 3 टाइम्स है, तो 9 एंट्रीज बनेंगे उसके टोटल। तो मैं बस जल्दी से क्रिएट कर देता हूँ कि एक तो बन चुका है, 3 एंट्रीज यहाँ बन चुके हैं। ये 2 बार हो चुका है, ठीक है। और एक बार यहाँ पे बन जाएगा 4 5 4 5, एक 1 वाला। तो एक बार वापस देख लेता हूँ, ठीक है। ये 10 वाले में 10 वाला ये 3 बार है, और इसके साथ जो है 10 वाले के साथ 5 है, 10 है और 6 है, ठीक है। ये 5 वाले के साथ 5 5 5, तो यहाँ पे 5 में एक 10 है, 5 है एंड 6 है, ठीक है। 3 भी आ गए। अब 6 वाले में 6 वाले का भी 3 बार क्रिएट नहीं हुआ है आई थिंक, तो मैं यहाँ पे एक बार क्रिएट कर देता हूँ। 6 वाले में एक वाला तो 10 तारीख वाला आ गया, 5 एंड 6 वाला नहीं आया, 5 एंड 6 का मैं वापस यहाँ रख देता हूँ। तो टोटल 9 एंट्रीज बन चुके हैं। 6 ये था, ओके। सो 5 5 6 6 10 10 और एक बार तो यहाँ पे है, ठीक है, हो गया। अब एक लास्ट मुझे लगता है 5 एंड 6, ये 5 एंड 6 जो है एक बार ही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सॉरी प्रोडक्ट आईडी 3 ही थे, तो ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, इट शुड बी 11 एंट्रीज बन चुके हैं। क्यों 11 एंट्रीज बने,
यहाँ पे 1 2 3 3 इंटू 3 9 और ये दोनों 11 एंट्रीज विच इज़ परफेक्ट। ठीक है, ये अब हमारे पास ये सेम ही चीज़ यहाँ पे बना है अभी तक। तो अभी क्या हो रहा है इससे सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले तो कस्टमर नेम के बगल में यहाँ पे एक बार फिर से कस्टमर आईडी विथ सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे मतलब सिंपली ये क्या हुआ, कस्टमर आईडी विथ अदर कस्टमर आईडी। इसको कैसे, लाइक मैं सिंपली ऐसे लिखता हूँ कि कस्टमर आईडी विच परचेज्ड या सिमिलर कस्टमर हु परचेज्ड या ऑर्डर्ड सिमिलर प्रोडक्ट, कस्टमर हु ऑर्डर्ड सिमिलर प्रोडक्ट। तो अब कैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये जो कस्टमर है 1, ठीक है, इसने 101 का प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, सिमिलरली 4 ने भी किया है। ठीक है, ये इसने 1 ने किया था 101, लेकिन सॉरी ये कस्टमर जो है सिमिलरली यहाँ पे इसका कोई डुप्लीकेट नहीं है, यही वाला कस्टमर आईडी है। 3 में इसका भी कोई डुप्लीकेट नहीं है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कस्टमर आईडी है तो इसका भी कोई डुप्लीकेट नहीं है, 1 ही है। ये 3 है तो इसका भी कोई डुप्लीकेट नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो कस्टमर है इसका कस्टमर आईडी यहाँ पे 4, इसने सिमिलर प्रोडक्ट खरीदा है, इसने भी 101 खरीदा है, इसने भी इस कस्टमर आईडी 1 ने 101 खरीदा है, कस्टमर आईडी 4 ने भी 101 खरीदा है, कस्टमर आईडी 2 ने 102 खरीदा है एंड कस्टमर आईडी 2 ने 102 खरीदा है। मतलब इसमें तो सिमिलर ही आ गया। तो जहाँ पे भी तो ये तो समझ में आ गया कि इसने 1 एंड 4 ने सिमिलर प्रोडक्ट खरीदा है। और हमें ढूंढना है 3, हाँ यहाँ पे भी ये कस्टमर आईडी 1 ने 101 खरीदा है, कस्टमर आईडी 3 ने भी 101 खरीदा है। तो ऐसे तो पता चल रहा है कि हाँ हमने क्या किया है कि जो सिमिलर प्रोडक्ट खरीद रहे थे कस्टमर ने उसके बगल में वो अभी आ चुके हैं। ठीक है, ओके, होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास हर एक कस्टमर आईडी के बगल में हर एक कस्टमर ने जो प्रोडक्ट खरीदा था सिमिलरली कोई किसी और कस्टमर ने वही प्रोडक्ट खरीदा तो वो आ चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है। तो एक्चुअली अभी तक आईडी मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, वो कस्टमर आईडी से मैच कर रहा है। ठीक है, लेकिन नेम अभी तक नहीं आया। तो सबसे पहले तो हम लोग को नेम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कस्टमर्स तो मतलब नेम हमें चाहिए एक्चुअली। जॉइन कस्टमर C2, ओके, इसका नाम मैंने C2 दिया है। ऑन कस्टमर आईडी इक्वल टू, अच्छा C2 इस डॉट, ठीक है, हो गया। नाउ C2 हो गया एंड ये O2 जो है अभी ये जो हम अभी बनाए वो O2 है। अब O2 में क्या हो रहा है, वापस मैं यहाँ जाता हूँ। अब सिंपली क्या हो रहा है कि इसके साथ अब नेम भी आ जाएगा। मतलब अभी तक तो
ये कस्टमर आईडी का नेम आप यहाँ पे देख रहे थे, राइट? अब मुझे ये कस्टमर आईडी का भी नाम इसके बगल में चाहिए, राइट? ये वाला का, इस वाले कस्टमर आईडी का नाम तो यहाँ पे नहीं है, ये वाले का नाम, कस्टमर आईडी का नाम यहाँ पे है। तो मैं सिंपली इस टेबल को कस्टमर टेबल से जोड़ रहा हूँ यूजिंग कस्टमर आईडी। ओके, यहाँ पे ये जो टेबल है कस्टमर आईडी, तो कुछ नहीं, सिंपली अगर एक्स लुकअप है, लाइक सॉरी, अगर स्टार हम लोग यूज़ करें तो ये दिस विल डू सिंपली दिस, कि कस्टमर आईडी है, वो ढूंढेगा कस्टमर आईडी, इसमें फिक्स कर देता हूँ इसे, ये इसका नाम दे देगा। हालांकि वो 2 कॉलम देगा क्योंकि हमने स्टार यूज़ किया है, लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ 1 कॉलम ही दिखा रहा हूँ नाम का, लेकिन वहाँ पे आईडी भी आ जाएगा। तो लेट्स चेक, होप एवरीथिंग इज राइट, कुछ तो गलत हुआ। कस्टमर्स, ठीक है, लेट्स डू दिस। हाँ, तो नाउ यू कैन सी, अब इसका भी ये जो कस्टमर आईडी है उसका नाम और आईडी वापस यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, यहाँ तक तो हो गया। तो एक्चुअली अभी तक क्या हुआ कि हर एक कस्टमर ने जो भी प्रोडक्ट खरीदे हैं, सिमिलरली कोई और कस्टमर ने वही प्रोडक्ट खरीदे हैं तो वो लिस्ट आ गया है। अगर नहीं खरीदे हैं तो सिमिलर, मतलब शायद वही उसी का ही कस्टमर आईडी बगल में आ जाएगा। सिमिलर यहाँ जैसे कस्टमर आईडी 1, कस्टमर आईडी 1, तो वैसा कहीं पे कस्टमर आईडी 1, कहीं पे कस्टमर आईडी 4 है, तो दैट वो प्रोडक्ट वाइज मैच कर रहा है, दैट्स वाई। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उन लोगों के नाम, ठीक है, और वो भी उसमें एलिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग का कंडीशन यही है कि एलिस ने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है, तो सबसे पहले हम लोग वेयर, अब एलिस जो है इस अभी मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला अगर निकल गया है, अगर ये टेबल मेरा बन चुका है, तो सिंपली व्हाट यू डू इज़, जो प्रोडक्ट कस्टमर आईडी है, यहाँ पे कस्टमर नेम है, इसके बेसिस पे मुझे फ़िल्टर करके दो बाबा कि ये सिर्फ एलिस ही होना चाहिए, ठीक है? तो आप देख रहे हो कि ये एलिस वाला ही है, और एलिस, यहाँ पे एलिस ने क्या क्या ख़रीदा था वो सब कुछ है, ठीक है? और उसके साथ साथ 3 और 4 ने भी वही ख़रीदा है। ये प्रोडक्ट आईडी है एक्चुअली, सॉरी, ये कस्टमर, एक बार मैं ये लेके आ जाता हूँ, फिर समझ में आएगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग यही करने वाले हैं, इसको फ़िल्टर करेंगे और ये टेबल बनाएंगे। इस टेबल में क्या मिल रहा है हमें कि ये जो प्रोडक्ट आईडी हैं, एक एलिस कस्टमर आईडी का, एलिस का कस्टमर आईडी 1 है, ने जितने भी प्रोडक्ट खरीदे हैं उसके लिस्ट हैं, और सिमिलरली और किसी ने भी किसी कस्टमर ने खरीदे हैं तो उसके भी आईडी हैं। जैसे 4 कस्टमर आईडी 4 ने भी खरीदा है जिसका नाम जॉय है, कस्टमर आईडी 3 ने खरीदा है जिसका नाम चार्ली है, ठीक है? तो हम लोग क्लोज आ रहे हैं इसके। तो सबसे पहले तो मैं ये कंडीशन लगा देता हूँ कि कस्टमर सी डॉट कस्टमर जो है, सॉरी, सी डॉट कस्टमर नेम इक्वल टू एलिस। ओके, लेट्स रन इट, ठीक है? यहाँ पे एलिस का कस्टमर आईडी आ गया, इसके बगल में जो भी जिसने भी प्रोडक्ट खरीदा था वो भी आ गया, उनका भी कस्टमर आईडी आ गया। नेक्स्ट कि ये एलिस नहीं होना चाहिए, एंड कस्टमर व्हाट टू से, ये एलिस नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो एलिस, देखो ये सब तो एलिस हैं, अब और भी कस्टमर है जिसने सिमिलर प्रोडक्ट खरीदे हैं, लेकिन उसके जैसे 3 हैं एंड 4 हैं। 3 एंड 4 मुझे नहीं चाहिए, मुझे सॉरी 3 एंड 4 ही चाहिए मुझे। ये एलिस से मैच हो रहा है एलिस, तो वो मुझे नहीं चाहिए।
तो मैं एलिस को क्या करूँगा, आई विल सिंपली, ये कैसे आ रहा था, ये आ रहा था इस कस्टमर C2 से, राइट। तो मैं C2 का C2 डॉट कस्टमर नेम, मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, और कस्टमर नेम इज नॉट इक्वल टू एलिस, ओके। अब आप देख रहे हो चार्ली एंड जॉय हैं जिन्होंने सिमिलर प्रोडक्ट कर दिए हैं एलिस जैसा, ठीक है। अब हमें सिर्फ चाहिए था कस्टमर के नेम, तो अब क्या करेंगे, C2 जो भी हम C2 है, पहले तो डिस्टिंक्ट ओके, C2 डॉट, ओके सॉरी, C2 डॉट कस्टमर name, let's get it. So Charlie and Joy who purchased the similar product as Alice, ठीक है। इफ़ यू वांट टू चेक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिस ने, ये एलिस है, एलिस का 1 है आईडी, एलिस ने खरीदा था प्रोडक्ट आईडी 001, ठीक है, और 3 and 4 ने भी 001 खरीदा था, और ये 3 and 4 कौन है, वही जॉय एंड चार्ली। होप इट इज़ क्लियर। आपको अगर इस तरह से आप सोचोगे और ऐसे तोड़ के आप अगर बनाओगे अपने लाइक क्वेरी को लिखोगे, तो 2 और 4 प्रैक्टिस के बाद ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये क्वेरीज मसल मेमोरी जैसे बन जाएगी। फॉर दैट यू नीड टू लाइक प्रैक्टिस ऑन डिफरेंट डेटा सेट्स। अगर सिमिलर डेटा सेट्स मिल गए, आप कॉपी कर रहे हो, एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो दैट योर मसल मेमोरी कैन बिल्ड। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।